प्राकृत ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्तमाल का भी डेरा था। अस्तमाल का भय आसपास के क्षेत्र में था। अस्तमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका से नहीं चूकता था। एक दिन अस्तमाल की नज़र प्राकृत ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिरों में पूजा करता है। हो न हो इसने मंदिर में काफ़ी माल छुपा रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। अस्तमाल ने प्राकृत ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्राकृत को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य यह हुआ कि ऋषि प्राकृत के गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्तमाल के सामने गिरी। अस्तमाल बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूँगा। प्राकृत ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोलते हैं, शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी। प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते तो भोले क्यों न आते। भोलेनाथ प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई सालों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुँचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वही पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आई। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण इसका अर्रात तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा व चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गई और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों का अखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए। हमारी दृष्टि सीमित है, पर ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमारे वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।